बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब एशेज सीरीज़ जो कि इस वक्त चल रही है, 3 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, 2-1 से अभी भी ऑस्ट्रेलिया को बरतरी हासिल है। लास्ट जो मैच हुआ वो जनाब इंग्लैंड ने 3 विकेटों से वो मैच जीत लिया है। तीसरा दिन चूंकि पूरा का पूरा बारिश की नज़र हो गया, इसके बावजूद चौथे दिन में रिजल्ट आ गया। और यही इंग्लैंड की टीम चाहती है, यही बेसबॉल चाहते हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेली जाए। टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट है उसको ज़रा तेज़ किया जाए। जो पहले हुआ करता था 5 दिन चलता रहता था मैच, और 5वें दिन पता चलता था कि मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है। इंग्लैंड की टीम की पूरी कोशिश है, बेसबॉल की पूरी कोशिश है कि ऐसी क्रिकेट खेली जाए जिसमें जो ऑडियंस बैठी है स्टैंड्स में वो एंटरटेन हो, भरपूर तरीके से एंटरटेन हो, और कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेली जाए। ऐसी इस पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान टीम जो है वो श्रीलंका पहुंच चुकी है। कल से 2 डेज प्रैक्टिस मैच शुरू होने हैं अहमदोटा में। इस वक्त मेरा ख्याल कि पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है। अपने रिपोर्टर एहसान खान से जान लेते हैं, ये ज़रा काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। एहसान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एहसान बताइएगा ज़रा, इस वक्त हमारी जो टीम है, नेशनल टीम, कहाँ पे पहुंची है, कब से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं? मेरा ख्याल 2 डे प्रैक्टिस मैच है और श्रीलंका किसी टीम के साथ है। देखिए, पाकिस्तान की टीम जो है वो जो है श्रीलंका के लिए दुबई से होते हुए जो है वो कॉल पहुंची थी। उसके बाद अब पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो कॉल से जो है अहमदोटा पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तान टीम ने 2 रोज़ा वार्म अप मैच खेलना, और ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड 11 के खिलाफ जो है पाकिस्तान टीम का जो वार्म अप मैच है 2 रोज का जब जारी थे, जिसके दौरान यकीन तौर पर पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो तैयारियां हैं, जो उनकी जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो जांचा जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम यहाँ से दोबारा जो है वो फिर ट्रैवल करेगी, और फिर अगले जो पाकिस्तान के 2 जो मैचेस हैं श्रीलंकन टीम के खिलाफ जो है वो खेले जाएंगे। अच्छा एहसान, टेस्ट मैचेस की डेट्स वैसे 16 जुलाई से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, और लोकेशन क्या है? देखिए, 2 टेस्ट मैचेस है पाकिस्तान की जो है वो श्रीलंका के खिलाफ जो है वो शेड्यूल है। पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच है वो 16 तारीख से जो है वो खेला जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट मैच है पाकिस्तान का जो है वो दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का जो है वो 24 से 28 जुलाई तक जो है वो ये खेले। तो दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका की जो है वो यकीन तौर पर। अच्छा एहसान ज़रा ये भी बताइएगा, जब ये कैंप लगा कराची में, ज़्यादा प्रैक्टिस क्या स्पिन के अगेंस्ट की गई? क्योंकि एक टैग सा लग गया पाकिस्तान पे कि ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे बैटर्स। अच्छा ठीक है, एहसान से रब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू दी शो भट्ट साहब। चक्कर लगा लिया करें, वैसे आप भी, जरा दिल लगा रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ। भट्ट साहब, एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच बिलाखिर इंग्लैंड जीतने में कामयाब हो गया। क्या समझते हैं, मार्क वुड लकी साबित हुए, या हेडिंग्ले का ग्राउंड लकी साबित हुआ, या थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की उससे ये मैच जीते इंग्लैंड? देखिए जी, क्रिस वोक्स और मार्क वुड को लाने से देयर वाज अ डेफिनेट चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी। आप हाई स्पीड पे गए हैं और आपने बैटिंग जो है ऑप्शन बढ़ाई है। जब आप वोक्स को लाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉपर ऑलराउंडर टीम में डक सकते हैं। एंड 150 इज नॉट एन इजी पेस, चाहे जो मर्जी बैट्समैन हो। और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियंस को फर्क पड़ा उसकी प्रेजेंस से। 13 आउट किए इन दोनों ने। मैच को फिनिश बैटिंग में भी इन दोनों ने किया है। तो कोई भी जो स्पोर्ट्स फ्लिक्स को देखता है पिछले साल से, उसको पता होगा कि ये जब पहला टेस्ट में शुरू हुआ था तो ये दोनों के बारे में बातचीत की टीम में होना चाहिए। इंग्लैंड ने तमाम यूनिफॉर्मिटी दिखाई हुई थी सारे 120-25 वाले बॉलर थे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए इट वाज टू इजी। अब मार्क वुड के आने से देयर इज अ डिफरेंस, और जब इस तरह का बॉलर इंटिमिडेट करता है ना, तो बाकियों के चांस विकेट लेने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर बैट्समैन उनके ऊपर ओवर अटैक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो वो इफेक्ट तो डेफिनेटली आया है। बाकी है कि बैटिंग इंग्लैंड की पहले जितने रन आ रही थी उतने तो उन्होंने इस मैच में नहीं किए। बट द गुड थिंग इज कि बॉलिंग ने जरूर फर्क डाला, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितना इंग्लिश अच्छा कमबैक हुआ है और क्राउड जितना इन्वॉल्व हो गया जितनी हाई पैक सीरीज में, अगर ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट और हारती है तो 5वें में बहुत मुश्किल होगा कमबैक करना। मोराल बूस्टिंग जो अभी तक की 2 विन्स थी उसका वो इफेक्ट नहीं रहेगा अगर ये सीरीज 5वें टेस्ट में चली गई। So for Australia, obviously, it is very important to finish the series in the 4th test. अगर वो नहीं कर पाते तो फिर इंग्लैंड के पास बहुत मोमेंटम होगा, और मुझे नहीं लगता कि फिर ऑस्ट्रेलिया इस एशेज को जीत सके। So the next game is crucial. अच्छा बट साहब, इस टेस्ट मैच के बाद आपने फील किया कि ऑस्ट्रेलिया जो पेस से बीट होता हुआ दिखाई दिया इस मैच में? हमने देखा कि मार्क वुड ने 1 में 5, 1 में फिर 2, क्रिस वोक्स 3, और इसके साथ साथ दूसरे में भी 3 आउट किए।
इन दोनों के आने से फर्क पड़ा डेफिनेटली, जिस तरह से आपने कहा। तो ऑस्ट्रेलिया क्लियरली उससे पेस से बीट हुआ। देखिए बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप बैटर्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द रन कर रहे थे, जिसमें स्टीव स्मिथ है, उस्मान ख्वाजा है, वो दोनों इस मैच में बड़े रन नहीं कर सके। ये तो अभी शुक्र है उनके लिए कि वो मिचेल मार्श 100 कर गए, वरना तो ये 200 रन भी नहीं होने थे। जिस तरह मिचेल मार्श खेले, और सेकंड इनिंग में अगेन टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया। लबुशेन जो है वो तीसरा मैच गुजर गया, वो उनकी तरफ से कोई बड़ा जो है वो स्कोर नहीं आ रहा। So I guess that this is something which is a worrying sign for Australia, और वो it needs to be coming from these top 3 कि वो बड़े स्कोर करें, ताकि ऑस्ट्रेलिया को उसको रन चाहिए। इंग्लैंड जैसी बैटिंग को पकड़ने के लिए वो हाई पेस पे खेलते हैं, they need at least in excess of 350-400 तो इंग्लैंड पे प्रेशर डाल सकें। अच्छा बट साहब, बैटिंग की जिस तरह से बात की, ऑन द अदर हैंड बॉलर्स ब्रॉड जो हैं, अभी कोई बनी का चक्कर चल रहा है। वार्नर उनके मेरा ख्याल 17 दफा उनके हाथों आउट हुए, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर गलत हूं, 13 या 17 दफा जो है। उसके बाद ये टैग लग गया वार्नर पर कि ये ब्रॉड के हाथों आउट होते। इसी तरह एक टाइम हुआ करता था डेल स्टेन वर्सेस मोहम्मद हफीज भी चला करता था। तो एक बैटर को कितना डिस्टर्ब करता है कि जब पता हो कि इस बॉलर ने मुझे इतनी दफा आउट किया, और ये ट्वीट भी कुछ इस तरह से किए गए हैं जिसमें वो एक फहरिस्त दिखाई गई कि इतनी दफा आउट कर लिया मैंने। देखिए वार्नर का इशू ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो एक कह ले जो स्पेसिफिक कंडीशंस है ना, वो उसके हिसाब से उसकी टेक्निक डेवलप हुई है। तो वो सॉफ्ट हैंड्स के साथ नहीं खेलते, वो बहुत हार्ड हैंड्स के साथ पुश करते हैं। और जब लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट ब्रॉड की तरह का बॉलर जो इतना अच्छा वे स्विंग करता है अराउंड द विकेट आके लेफ्ट हैंडर को, वो किसी भी लेफ्ट हैंडर के लिए मुश्किल एंगल है। तो जैसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सॉफ्ट हैंड के साथ, या उसकी तरफ वॉक करें, उसकी लेंथ को रिक्रिएट करें, उसमें भी आउट होने का चांस है। बट देन यू आर एक्चुअली ट्राइंग। अभी ऐसा लग रहा है कि वार्नर हैज नो आंसर। वो अपनी जगह पे खड़ा खड़ा सेम पैटर्न में स्लिप मारता है, बल्कि वो तो स्लिप का फील्डर भी नहीं तब्दील करता, कैच भी उसी को दिया जाता है। तो कम से कम थोड़ी सी तब्दीली तो आनी चाहिए। ये बॉलर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं वो थोड़ी सी मूवमेंट चेंज कर लें, ताकि पहले या दूसरे स्लिप तक चला जाए। बॉलर से नहीं हमजा, ये तो इंग्लैंड के कप्तान से कहा जा सकता है कि यार फील्डर ही बदल रहा है। अच्छा जी, ठीक है। बट सब क्या समझते हैं, पहले 2 मैचेस में एंडरसन को खिलाने का फैसला, अब कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स सोच रहे होंगे कि शायद तब बिठा लिया जाता उन्हें। देखिए एंडरसन इज वन ऑफ हिज काइंड, ठीक है उसकी सीरीज अच्छी नहीं गई, बट ओली रॉबिन्सन एक ऐसे बॉलर है जिनकी जगह तो मेरा ख्याल अभी भी जो है वो टंग को ही खेलना चाहिए था। तो ओली रॉबिन्सन का जो खेलना है, अब तो खैर वोक्स आ गए हैं, बट आई स्टिल बिलीव के ही कैन बी देयर फोर्थ बॉलर। जब भी इन्होंने अगर सीमर खिलाना है तो फिर इनको टंग के साथ ही जाना चाहिए। ओली रॉबिन्सन इज टू स्लो, और एंडरसन की सीरीज अच्छी नहीं जा रही थी, तो राइटली सो उन्होंने उसको रेस्ट दिया है। बट ही रिमेन्स द वर्ल्ड क्लास बॉलर। फॉर्म तो नहीं एक मैच की 2 मैचों की खराब फॉर्म डेफिनेटली आपका करियर डेफिनेटली। अच्छा बट साहब, टफ कंडीशंस फॉर बैटर्स, क्योंकि हमने देखा अगर इंग्लैंड की जानी से मार्क वुड, क्रिस वॉक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ब्रॉड ने अच्छा परफॉर्म किया, वो दूसरे हैं तरफ देखा जाए तो कमिंस ने 6 आउट किए, स्टार्क ने 5 आउट किए। तो ये कंप्लीटली जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है दोनों साइड्स का, वो डोमिनेट करता नजर आया। और बैटिंग में तो मैक्सिमम हैरी ब्रूक ने 75 किए और हेड ने 77 किए। देखिए कंडीशंस इतनी मुश्किल भी नहीं थी बैटिंग के लिए। दूसरी इनिंग्स में डिसअपॉइंटिंग रही है बैटिंग इससे ज्यादा रन कर सकती थी। पेशेंस की कमी नजर आ रही है। अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी लगता है कि उसको तेज तरीके से खेलने के चक्कर में ना, वो जो एक बड़ी इनिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती है, वो जो एक फेजेस होते हैं ना, देखिए पॉजिटिव खेलना एक और चीज है, लेकिन जब अच्छा स्पेल हो तो उसको निगोशिएट करना भी पॉजिटिव इंटेंट है, ताकि आप दूसरी टीम को थकाते नहीं है, अपनी टीम के लंबे स्कोर के चांसेस भी बढ़ाते हैं, और बॉलर्स की वेयर एंड टेयर भी होती है। तो ये सारी चीजें भी टेस्ट क्रिकेट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि इस पिछले मैच में तो देखने में नहीं मिला नहीं है दोनों टीमों की तरफ से। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा लंबे स्कोर करने पड़ेंगे इन्हें। तो फिर बेन स्टोक्स को कहाँ रेट कर रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने उसी फॉर्मेट पे ही खेलना है, बाकी टीम खेले ना खेले, मैंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और उन्होंने साबित किया, अच्छी भली जो लीड थी ऑस्ट्रेलिया के पास वो इतना करीब ले है। मेरा ख्याल गालबन 26 रन रह गए थे जब आउट हुए। देखिए वो अब रन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट इज द वे दैट ही प्लेज, उसको वो सूट कर रहा है, वो उसी से सक्सेसफुल है। व्हाई वुड ही चेंज? तो ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स टू हैव प्लेड द गेम, और करंटली तो आई थिंक दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर है। सो ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। वो उनको जरूरत नहीं है कुछ भी तब्दील करने की, लेकिन
लेकिन नॉट एवरीबडी इज बेन स्टोक्स, ठीक है ना। तो ये भी हर जाने वाले को सोचना चाहिए कि हर बंदा बेन स्टोक्स नहीं होता, उन्होंने अपने तरीके से रन करने। अच्छा, अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए जैक कैलिस वर्सेस बेन स्टोक्स, तो कोई कंपैरिजन बनता है? देखिए, बिल्कुल, जैक कैलिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज एरा, ओनली मैन टू हैव 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, 300 इन वनडे क्रिकेट और 10,000 रन दोनों फॉर्मेट्स में। इतना बड़ा तो किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है। इतनी देर तो लोग क्रिकेट ही नहीं खेलते। और बेन स्टोक्स उतनी बॉलिंग नहीं करते जितनी जैक कैलिस करते थे और जिस स्पीड पे जैक कैलिस करते थे। तो आई थिंक जैक कैलिस वुड स्टैंड आउट फॉर मी। बट आज की क्रिकेट, आज का दौर डेफिनेटली जो टॉप नॉच है वो इस वक्त बेन स्टोक्स ही है। सही। अच्छा जी, कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं जिसका क्रेडिट बहरहाल पाकिस्तान को जाता है। वो इस तरह से जाता है कि जो हैरी ब्रुक हैं, वो फ्यूएस्ट बॉल्स फेस टू रीच 1000 टेस्ट रन, उन्होंने 1058 बॉल्स फेस करने के बाद 1000 रन बना लिए। और मेरा ख्याल दोबारा से अगर देखा जाए तो 75 रन की जो हैरी ब्रुक की इनिंग्स थी सेकंड इनिंग्स में, वो ही इंग्लैंड को जीतने में कामयाबी दिलवा सकी। देखिए, हैरी ब्रुक एक पॉजिटिव प्लेयर हैं और स्पेशली जब आप मिडिल ऑर्डर में आके कोई मोमेंटम गेन कर लेता है तो ही बिकम्स अ थ्रेट टू द ऑपोजिशन, और वो आपको टारगेट के उतना क्लोजर एक अच्छी स्पीड पे लेके जाता है और वो दूसरे सामने वाले प्लेयर पे प्रेशर भी नहीं आने देते। तो ये मिक्स एंड मैच है। एक तरफ आपके पास डिफेंसिव टेक्निक होनी चाहिए, दूसरी तरफ यू शुड हैव एन ऑप्शन जो अटैकिंग ऑप्शन भी हो, रन भी चला के रखे और एट द सेम टाइम प्रेशर क्रिएट करती है वो ऑपोजिशन के बॉलर्स पे। तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। वो पाकिस्तान में भी हमने देखा था, इधर भी देख रहे हैं। तो आई थिंक ही इज अ मैच विनर ऑन हिज डे और उन्होंने साबित किया। अच्छा, अब इस मैच के बाद कोई मोमेंटम जो है वो इंग्लैंड की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है, आपको कंटिन्यू करेंगे इस चीज को? वो देखो, मोमेंटम तो डेफिनेटली इंग्लैंड गेन करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अनलेस ऑस्ट्रेलियन स्कोर बिग इन एक्सेस ऑफ 400 तो फिर मैच पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं 250-300 बात रहेगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड को हराना। तो बट साहब, इन प्लेइंग 11 में आप कुछ समझ रहे हैं कि अगले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया कुछ चेंजेस ला सकता है या इंग्लैंड कोई ला सकता है? ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन ही नहीं है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की समझ लें कि पिछले बहुत सारे अरसे में कोई बहुत उस टाइप की टीम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी। दिस इज लेस टीम देन जो रिकी पॉन्टिंग या स्टीव वॉ के जमाने में थी। बहरहाल फिर भी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते अभी, सो दे हैव दिस ग्रेट नैक ऑफ विनिंग, दे नो हाउ टू विन चैंपियनशिप। सो इफ देयर इज वन टीम जो कि प्रेशर के साथ अच्छा डील करती है, स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया है। और आई थिंक वही उनको मोमेंटम कैरी करता है, वरना अभी उनके पास वो वाली बैटिंग नहीं है, ना वो वाली स्पिन ऑप्शन, और स्पेशली नेथन लायन का ना होना और टॉड मर्फी, तो कुछ उनका कंपैरिजन किया नहीं जा सकता एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर के साथ फिलहाल। इट्स वेरी अर्ली डेज इन हिज करियर। तो बैकएंड पे बट साहब, मर्फी के अलावा आप नहीं देख रहे कोई भी ऐसा बेंच में, अगर स्क्वाड अगर आपने देखा है तो उसमें कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा मर्फी को रिप्लेस कर सके? शायद अंदर बैठाए हो हमजा, मुझे बाहर से कोई ऐसा नजर नहीं आया। मैंने कहा कि शायद आपने गौर से देखा हो कि शायद तो बेंच में ऐसा बैठा है कि इसको मौका मिलना चाहिए। खैर, लेट्स सी जी, 2-1 से अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया जो डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। 5 मैचेस की ये सीरीज है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो ये एक एशेज सीरीज, तारीखी एशेज सीरीज इनके नाम रहेगी। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए वर्ल्ड कप क्वालिफायर। श्रीलंका ने जनाब क्वालिफायर का टाइटल जो है वो जीत लिया है और टफ टाइम दिया है हॉलैंड को टफ टाइम दिया। खैर, वो एक इंटायरली डिफरेंट गेम, जिस तरह से हॉलैंड खेलता आ रहा था एंड पे आके क्लैप्स कर गए जिस तरह से। बट साहब, अब देख रहे हैं कि नीदरलैंड के साथ हमारा पहला मैच है 6 अक्टूबर को। हमने देखा कि एक सीरीज हुई पाकिस्तान की इनके साथ, जहां पर पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रगल किया इनके अगेंस्ट। ऑल्दो हम वो जीत गए, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे। तो एक तगड़ी टीम है वैसे नीदरलैंड। देखिए, वो कंडीशन नीदरलैंड की थी। ओके। और अभी सब कॉन्टिनेंट में मैच है व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट। तो अभी तो नीदरलैंड ने खुद, उनके कोच ने कहा है कि कोई एशियन टीम हमें बुला ले, हमें प्रैक्टिस करा दे 3-4 मैचों की, तो पाकिस्तान को चाहिए बुला ले। अच्छा, उनको अपनी ए टीम से खिलाए, वो भी आपके सामने आ जाएंगे और उसमें अपने 1-2 प्लेयर्स को प्रैक्टिस भी दे दे जिसको देना चाहे। सही, चलें, ये तो पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीलंका जाने से पहले, उनसे बार बार सवाल किया जाता रहा कि आप जो है पूरी टीम, ना सिर्फ एक बाबर आजम बल्कि ओवरऑल टीम स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। और 1-2 इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए कि हमें चेन्नई में मैच नहीं खेलना, हमें अफगानिस्तान के खिलाफ मैच वहां पर नहीं खेलना क्योंकि उनकी कंडीशन स्पिन फ्रेंडली हैं।
तो क्या समझते हैं आप अभी तक जितनी हालिया सीरीज हुई हैं और परफॉर्मेंस बेस, वाकई पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है? देखिए जी, करता जा भी रहा हो तब भी आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यू कैन नॉट पिक एंड चूज अ वेन्यू इन अ वर्ल्ड कप, वरना वर्दी नहीं है वर्ल्ड चैंपियन के कंटेंडर होने के। अगर आपने वेन्यूज अपनी मर्जी के रखने हैं, देखिए वर्ल्ड चैंपियन तो वो होता है कि हर जगह खेल ले और बेहतरीन खेले। बिल्कुल, मर्जी के ग्राउंड में खेल के कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है? बिल्कुल सही। तो इससे हटके, वेन्यू से हटके, वैसे आप समझते हैं कि मुश्किल पेश आ रही है हमारे बैटर्स को अगेंस्ट स्पिन? देखिए श्रीलंका में भी अच्छा खेले हैं, लेकिन यह है कि स्पिन बॉलिंग में जनरली वर्ल्ड ओवर्स जो उसके अगेंस्ट बैटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो गिरा है, वो ऊपर नहीं गया। अच्छा। और स्पिनर भी अब पहले जैसे हालांकि नहीं है। देयर इज नो शेन वॉर्न इन करंट स्पिनर। एग्जैक्टली। और जो राशिद खान आजकल के टॉप हैं, वो टेस्ट मैच क्रिकेट के कोई इतने इफेक्टिव बॉलर नहीं है। वो वनडे के बहुत बड़े बॉलर होंगे, T20 के डिफरेंट बॉलर होंगे, लेकिन वो जो कह लेंगे देयर इज नो सिक्लेन मुश्ताक, देयर इज नो शेन वॉर्न, देयर इज नो अब्दुल कादिर। सही। अब के दौर के जो स्पिनर्स हैं उनमें बहुत कम हाई क्लास स्पिनर्स रह गए हैं। राशिद इज वन, नेथन लायन है एक, और जो है एक आधा कोई और होगा, ये अश्विन है इंडिया के, या जडेजा है। बिल्कुल। बाकी तो आपको किसी टीम में कोई इतना बड़ा कोई स्पिनर है ही नहीं। और आप देखें ना, आदिल रशीद की गूगली 2 साल से पिक हो रही कई प्लेयरों से। ठीक है जी। अगर आपका हाथ से पिक करने का ये स्टैंडर्ड हो गया है तो इसका मतलब है कि स्पिन के खिलाफ कोई इतनी हाई क्लास बैटिंग नहीं हो रही फिलहाल। चलिए जी, ये तो पता चल जाएगा स्पिन के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में भी श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि वो कंडीशंस भी जो हैं वो स्पिन फ्रेंडली ही कहा जाता है, क्योंकि श्रीलंका के पास अपने बड़े तगड़े स्पिनर्स हैं। लेट्स सी क्या बनता है। 16 तारीख से ये टेस्ट मैचेस का आगाज़ हो रहा है। कल और परसों जो है प्रैक्टिस मैच है एक 2 डेज। बहरहाल उसमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। बहरहाल जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो हमने बात कर ली। एक और पाकिस्तानी, 3 बल्कि पाकिस्तानी वैसे हैं कि जिन्होंने ई गेम्स, फिजिकल गेम्स तो हमने देखी हैं, ग्राउंड्स में होती हैं। ई गेम्स जो हैं टेकन 7 में पाकिस्तान ने जनाब कोरिया को पहले 3-0 से, फिर 3-2 से शिकस्त देकर $5 लाख की एक भारी रकम अपने नाम कर ली। और ये 3 जो खिलाड़ी हैं हमारे, आतिफ भट्ट हैं, अरसलान ऐश हैं, खान उमर ने ई गेम्स में जनाब ये फतह किए, एक पैकेज तैयार किया उन पर। वो देख लें जी किस तरह से ये फतह समेटी। तो दुआ है इसी तरह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता रहे। आज के शो से इतना ही।